नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी यूपी में बारिश को लेकर सीएम योगी के निर्देश सामने आए हैं। फसलों को हुए नुकसान के आकलन का निर्देश दिया है। डीएम फसलों के नुकसान का आकलन सुनिश्चित करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां समय से मुआवजे के वितरण की व्यवस्था हो, सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई लगातार बारिश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की फसलों को हुए नुकसान का तुरंत आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को कहा है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और फसल नुकसान का सही आकलन सुनिश्चित करें। सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को समय पर मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाई न हो। प्रशासन को फसल सुरक्षा और राहत कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। किसानों की मदद और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश सामने आए हैं। इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई लगातार बारिश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की फसलों को नुकसान को लेकर निर्देश दिए हैं। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? लगातार हो रही बारिश के बाद सीएम योगी के निर्देश सामने आए हैं। अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में आज सुबह से जो बारिश हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है, तो उसके बाद कहीं मुख्यमंत्री ने एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई, जिसमें बैठक में साफ तौर पर जो सभी जो जिले के जिलाध्यक्ष माफ करिए जिलाधिकारी हैं, सभी को साफ निर्देश दिए हैं कि वो फील्ड पर उतरे और सभी के ग्राम सभा में जाएं और वहां पर जो चीजें हैं, यानी कि जो उनकी जो फसलें थे उन पे जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और उन सभी फसलों के आकलन के दौरान जो सभी किसान हैं उनसे संवाद स्थापित करें कि किस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है और कितना उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। और फिर उस आकलन के बाद जो उनका मुआवजे की रकम है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगी। हालांकि जिस तरीके से राहत आयुक्त क्षेत्र में जो कार्यालय है उसको भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि वो सीधा समन्वय सभी किसानों के साथ बनाए कि जिससे उनकी जो किसानों की जो क्षति हुई है उस पर जो मुआवजे की रकम है उसको जल्द से जल्द वितरित किया जाए। और वर्षा, जिस तरीके से अगर आगे की बात भी की जाए तो मौसम विभाग ने पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी क्षेत्रों का भी जो क्षेत्र है उसमें हल्की बारिश के भी आसार जताए हैं, जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए अगले 24 घंटे के दौरान गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, बुलंदशहर की बात की जाए, हापुड़ की बात की जाए, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली जैसे तमाम जिले हैं जिसके आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली कड़कने के साथ साथ आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो साफ तौर पर सभी डीएम्स को और सभी राहत आयुक्त से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में वो जाएं और उसके बाद जो सभी किसान हैं उनसे संवाद स्थापित करें और संवाद स्थापित करने के बाद उनकी जो जितना भी उनको फसलों के दौरान जो भी समस्याएं हुई हैं उसका आकलन करें और उनका जो वितरण है मुआवजे का वो जल्दी से जल्द मुहैया कराएं। वर्षा, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का दौरा किया, जहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के स्तंभ और जौहर स्थल में हवन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। कई संत महंत और लोग भी वहां मौजूद रहे। सीएम योगी ने चित्तौड़गढ़ की वीरता और बलिदान की परंपरा को सम्मान दिया है। ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं
अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है, और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। इस सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और यही कारण है कि हर भारतीय गौरव के साथ कहीं भी आप जाएंगे, भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है।
कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे 1303, 1535 और 1568 में जो तीन बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं, जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई, तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत लग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था, वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था, और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था, वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा, मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था, मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है,
जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहाँ जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जा करके अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती हैं। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का दूसरे दिन का पहला सेशन बता दें कि सकुशल संपन्न हुआ है और इसके साथ ही परीक्षा में अब तक लगभग 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। आसपास के जिले बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर से भी अभ्यर्थी शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा और प्रवेश प्रक्रिया के बाद परीक्षा शुरू हुई है। 2 घंटे में 160 सवाल हल करने थे। अभ्यर्थियों ने गणित और रीजनिंग कठिन बताया और महिला अभ्यर्थी ने पेपर सामान्य बताया है। सही हुआ नहीं तो क्योंकि मैं भी विभाग से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा सा तो टाइम का नहीं 160 क्वेश्चन 2 घंटा है, थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है बेसिक टाइप का, जैसे ये ब्लड रिलेशन हो गया, ये आपका बॉडम ऑफ गला वो आ गया, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग लग रहा है। बाकी सब सही है। पेपर का एक मॉडरेट कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं, हार्ड तो नहीं है। अलीगढ़ के मेयर ने प्रेस वार्ता कर जनता से सीधे संवाद करने की योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि शहर के 90 वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य ध्यान बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं पर रहेगा। मेयर ने कहा कि सफाई व्यवस्था में शहर पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और जल्द ही पूरे शहर में आधुनिक मशीनों और बेहतर सफाई व्यवस्था से सफाई अभियान चलाया जाएगा। हमारे जो योजना एक मेयर आपके द्वार हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने हमारा मेन जो उद्देश्य है जनता के साथ, जनता के बीच में रह के जनता से हुए बातों को पूरा करना। और मेयर आपके द्वार में हम नगरायक जी, हमारी पूरे एरिया की जी और हम सब जगह का परिवार वहाँ पे जाएगा। मूल रूप से उस वार्ड में जो भी समस्या है तो तत्काल समस्या को समाधान करने के बाद नगर का काम करेगा। ये एक प्रयास हमारा जिसमें हम जन जन तक पहुँच के वास्तविकता के जो वार्ड की वास्तविकता है वो हमारे तक आए, ताकि उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का, आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उनसे ही प्रेरणा लेकर हम ये प्रोग्राम अपना मेयर आपके पास शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से विनती करता हूँ, जब हमारे चौपाल लगे अपने अपने बोर्ड की जो तुरंत समस्या को जो हम दूर कर सकते हैं, जैसे कहीं भी बोर्ड में गड्ढे हो, कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर लाइट है तो कई महीनों से खराब पड़ी है, किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है, या किसी को भी पानी उनको पानी नहीं पहुंच पा रहा साफ या अतिक्रमण है, ऐसी जो समस्या तो जिस पर तुरंत काम कर सकते हैं हमको अवगत कराएं। हमारे जो योजना एक मेयर आपके द्वार हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने हमारा मेन जो उद्देश्य है जनता के साथ, जनता के बीच में रह के जनता से हुए बातों को पूरा करना। और मेयर आपके द्वार में हम नगरायक जी, हमारी पूरे एरिया की जी और हम सब जगह का परिवार वहाँ पे जाएगा। मूल रूप से उस वार्ड में जो भी समस्या है तो तत्काल समस्या को समाधान करने के बाद नगर का काम करेगा। ये एक प्रयास हमारा जिसमें हम जन जन तक पहुँच के वास्तविकता के जो वार्ड की वास्तविकता है वो हमारे तक आए, ताकि उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का, आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उनसे ही प्रेरणा लेकर हम ये प्रोग्राम अपना मेयर आपके पास शुरू करने जा रहे हैं। बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के ग्राम में 10 वर्षीय छात्रा जो कक्षा 5 की छात्रा थी, खेत से घर लौट रही थी और तभी झाड़ियों में छिपा गुलदार उस पर हमला कर उसे उठाकर जंगल की ओर ले जाने लगा। परिजन और आसपास के लोगों ने दौड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छात्रा की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और वन विभाग जांच में जुटा हुआ है।
तो जब घर को वापसी आ रहे थे हाँ तो आप चलते चलते गुलदार ने अटैक करा, गला पकड़ कर उठा के ले गए। तो आपने क्या किया? हम उससे छुटाने की कोशिश करी, इतना गला काट दिया उसका लड़की का, और ये जब भागे उसके पीछे। क्या कहते, बच्ची पढ़ती थी कहीं? बच्ची पढ़ती है, कौन सी क्लास में? चौथी क्लास में है वो, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है गाँव में। थाना नाइटौर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 15/3/26 को समय लगभग 10:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना नाइटौर के ग्राम मुकर्रमपुर में एक 10 वर्षीय बालिका अदिति, जो अपनी मां के साथ खेत में ईख बोने गई थी, वापसी में उस पर गुलदार द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में उसे CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई करवाई जा रही तथा वन विभाग से व राजस्व विभाग से भी संपर्क स्थापित कर उनसे भी इस प्रकरण में। महाराजगंज के थाना क्षेत्र के खरखौड़ा गांव में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। एक युवक के खेत से करीब 450 अफीम के पौधे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में अफीम की खेती की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि अवैध नशीली फसल उगाने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि ऐसा अपराध दोबारा न हो। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े का गिरोह बता दें कि SGF ने पकड़ा है और मेरठ फील्ड यूनिट ने राया इलाके से अनुज कुमार को गिरफ्तार किया। वह अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर बता दें कि डिवाइस के जरिए परीक्षा पास कराने का लालच दे रहा था। मुखबिर और सर्विलांस के जरिए सूचना मिलने के बाद SGF ने बलदेव रोड स्थित रजनी लाइब्रेरी के पास बता दें कि आरोपी को धर दबोचा है। बिजनौर के थाना सेहौरा क्षेत्र में रामलीला ग्राउंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। घटना के बाद परिजन गहरे सदमे में है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। पुलिस ने तुरंत ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा गया है और पुलिस अब हादसे की जाँच कर रही है और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र के रामगढ़ बाजार में 10 वर्षीय बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने उसे घर से बुलाकर पीछे की गली में ले जाकर हथियार से उस पर हमला किया। लुलुहान बच्चा मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो गए हैं और रॉबर्ट्सगंज खलियारी मार्ग जाम कर दिया। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। SP ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। शुरुआती जाँच में पुरानी रंजिश को हत्या का कारण माना जा रहा है। थाना पन्नूगंज क्षेत्र में कस्बे में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें बताया गया था कि कुछ लड़के आपस में खेल रहे थे। उसी में से एक लड़का जिसका नाम आर्यन गुप्ता है, उसके बगल में ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम दिवाकर गुप्ता है, उम्र इसकी लगभग 20 वर्ष है। ये अपने साथ पकड़ करके उसके बाग के किनारे ले गया और वहाँ पे इसके गले में घाव कर दिया, जिस कारण जो लड़का आर्यन गुप्ता है, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी वो मौके पे मृत हो गया। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही सभी परिवारजनों से बात की गई और अभी जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें SOG की टीम भी साथ में शामिल है, जो इस लड़के की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। अभी मौके पे पुलिस बल तैनात है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।